हेलो मैं चैंपियंस ऑफ क्लास 12th। कैसे बेटा आप लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग फाइन। तो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर ऑफ इंग्लिश। और आज जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अगले लेक्चर में आपके साथ मैं मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। रादर ये एक चैप्टर नहीं है, चैप्टर कहना इसे मैं ठीक नहीं समझ रहा। इसको मैं क्या कहूँगा बेटा, समझ गए आप? पीपल कॉल इट पोएम। पोएम कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है? मैं आपको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। हम इंडियंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम उच्चारण ठीक नहीं कर पाते, ठीक है? तो इट इज़ नॉट पोएम, इट्स पॉम। क्या बोलेंगे इसको हम? पॉम। फॉर एग्जाम्पल आपने 11th या फिर 10th में चैप्टर पढ़ा होगा ग्रामर का, मोडाल्स, ठीक है? इट्स नॉट मोडाल्स, इट्स मॉडल्स, ठीक है? तो शब्दों का प्रयोग, चयन करना भी अपने आप में कला है, और मैं चाहता हूँ ये कला आप में धीरे धीरे इनकलकेट हो, ठीक है? तो इट्स व्हाट? इट्स पॉम, इट्स नॉट पोएम। चलिए बेटा, छोटी सी पॉम है बेटा, ये छोटी सी पोइट्री कह सकते हैं, चलिए इसको आप पोइट्री कह सकते हो आप इसको, ठीक है? जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस जो है छुपे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में उनको एक्सप्लोर करेंगे। पोइट्री का नाम आप देख पा रहे होगे बेटा, कमला दास जी ने लिखी है, माई मदर एट 66। ये उनकी यहां पर जो 66 है बेटा, 66, यहां पर उनकी एज की बात हो रही है। तो देखते हैं कि क्या बताया गया मदर के बारे में। मदर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जहां तक मेरा मानना है। तो आइए जरा कुछ फीलिंग्स, जो इमोशंस जो अभी तक छुपी हुई थी इसमें, आज हम उन्हीं को एक्सप्लोर करते हैं। रेडी है आप लोग? एकदम रेडी है? चलिए, फुल ऑफ अटेंशन एंड फुल ऑफ फोकस। पोइट्री बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी पोइट्री है, बिल्कुल आप ही की तरह। मदर एज इफ लाइफलेस, जैसे कि जान बची ही ना हो। देखते हैं यहां पर पोइटेस जो है, उनकी डॉटर, द पोइटेस वॉज ऑन हर वे बैक टू कोचीन जा रहे थे बेटा वो। पोइटेस और उनकी मदर कहाँ जा रहे थे? कोचीन जा रहे थे। कब जा रहे थे? पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को। क्यों जा रहे थे? उनको फ्लाइट पकड़नी, ठीक है? फ्लाइट किसको पकड़नी थी? डॉटर ड्रॉप करने जा रहे थे, सी ऑफ करने जा रहे थे, मदर को फ्लाइट पकड़नी। हर मदर वॉज सीटेड बिसाइड हर इन द कार। ड्राइवर सीट पे डॉटर स्टीयरिंग पकड़ के कार चला रही थी, और बराबर वाली जो सीट होती है, कंडक्टर सीट जिसे कह देते हैं हम, वहां पर डॉटर के ही जो उनके मदर है वो विराजमान थे, बैठे हुए थे। और मदर की एज की बात हो रही है, 66 ईयर ओल्ड थी उनकी मदर। द ओल्ड वुमेन स्टार्टेड फीलिंग, अचानक से ओल्ड वुमेन को क्या फील होने लग गया? ड्रॉजी। ड्रॉजी का मतलब आप क्या जान सकते हैं? ड्रॉजी का मतलब क्या जान सकते हो आप? कह सकते हो क्या? लेजी। क्या कह सकते हो बेटा आप? लेजी, ठीक है? या फिर आप ये भी कह सकते हो स्लीपी। क्या बोला मैंने? स्लीपी। इसका मतलब ड्रॉजी का लेथार्जिक फील होना, जान ना बचना बॉडी में, नींद सी आना, थकावट से होना, उसे बोलते हैं ड्रॉजी। हर माउथ रिमेन्ड ओपन, मुंह खुला हुआ था, और फेस उनका पूरा का पूरा बहुत पीला और फेडेड हो रखा था, पेल एंड फेडेड। इट वॉज लाइक ग्रे, इट वॉज ग्रे लाइक ऐश, जैसे ऐश होती है ना, राख, ऐसा उनका चेहरे का अपीरियंस हो गया था। तो अगर देखो, आपको क्या करना है बेटा, आपको स्मार्ट खेलना है। छोटी छोटी बातें हैं ये, जो कि छोटे वेटेज के क्वेश्चन में आ सकती है कि बताओ कि उनके मदर की अपीरियंस क्या थी जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए क्या बेटा अपीरियंस थी? पेल थी, फेडेड, और ग्रे लाइक ऐश, राख की तरह एकदम ग्रे हो गई, ठीक है? इट लुक्ड लाइफलेस लाइक अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या है यहाँ पर? डेड बॉडी। डेड बॉडी, ऑलमोस्ट ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी, जिंदा लाश पड़ी हो, ऐसा लग रहा। और ऑब्वियस सी बात है, ये अपीयरेंस काफी खतरनाक है। किसी को भी देख के डर लग सकता है, दुख लग सकता है, खासकर जब आपकी
या फिर किसी की मदर की बात हो रही है, ठीक है, मैं आपकी मदर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति होगा अपनी माता श्री को इस अवस्था में देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डर जाएगा और परेशान हो जाएगा। द कॉन्ट्रास्ट इनसाइड एंड आउटसाइड, ख्यालों का, फिक्र का तूफान आ गया, चिंतन मनन करने का तूफान आ गया। कॉन्ट्रास्ट हो रहा था, अंदर बाहर, इनसाइड आउटसाइड। पोएटेस बिकेम पैनिकी, पैनिक हो गई, काफी घबरा सी गई। क्या हो गई? घबरा गई। उनको लगा दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग। ये सब देख के अपीयरेंस लगा कि उनकी जो मदर है वो ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाएंगे। बहुत चिंता की बात है। शी वॉज डीपली पेन्ड, काफी इस बात को जानने में उनको काफी दर्द हुआ, दुख हुआ। पोएटेस अपनी अटेंशन टर्न करती है अवे फ्रॉम हर मदर, थोड़ा ख्यालों को भटकाने के लिए, एंड लुक्ड आउटसाइड, और जैसे ही वो जब बाहर देखती है, द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ इन एक्टिविटी। बाहर जितनी भी उनको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं बाहर की दुनिया में, सारे के सारे फुल ऑफ लाइफ और एक्टिविटी है, एक्टिव है। यंग विशाल ट्रीज, बड़े बड़े, अपीयर्ड लाइक रनिंग बैक एट फुल स्पीड, है ना, आप जा रहे हो तो ऐसा लगेगा कि पेड़ भी आपके साथ भाग रहे हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो। द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम, और बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं काफी खुश अवस्था में, ठीक है। मदर की वीकनेस एंड पोएटेस का फियर, जैसे जैसे वीक हो रहे हैं वैसे वैसे पोएटेस का डर बढ़ रहा है। क्या डर बढ़ रहा है आप समझ गए होंगे, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं एंड पास थ्रू द फॉर्मल सिक्योरिटी चेक, हर एयरपोर्ट पे होता है, पता है आपको, ठीक है, जिसमें कि आपका बैग में क्या क्या रखा है सब चेक होगा, आपकी चेकिंग होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना वेट लेके जा सकते हैं, कितना वेट लेके आ सकते हैं, हाँ ये भी होता है, ठीक है। द पोएटेस वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम अ मदर, उसके मदर थोड़ी दूरी पे थे, डॉटर थोड़े दूरी पे थे, और पोएटेस ने दोबारा देखा अपनी मदर की तरफ, अगेन। द मदर वॉज वीक एंड पेल, लाइक, देखो यहां पर लाइक आ गया ना, ठीक है, क्या आ गया? लाइक। मैं आपको बता देता हूं, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है बेटा, क्या पता वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कहां किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट में पूछ सकता है, जिसे बोलते हैं क्या? सिमिली। बोल के दिखाओ, सिमिली, ठीक है, सिमिली बोलते हैं। और सिमिली की पहचान ही कैसे होती है? जिस भी सेंटेंस में एज आ रहा है या फिर लाइक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एक्टिंग लाइक अ चैंपियन, एक्चुअल में मुझे पता आप चैंपियंस हो, लाइक बोल दिया ना मैंने, सिमिली फिगर आ गया, फिगर ऑफ स्पीच आ गया। क्या बोल सकता हूं क्या मैं? एज कोल्ड एज आइज, तो एज आ गया, अगेन कौन सा फिगर स्पीच हो गया? सिमिली हो गया। इतना क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जो मदर को इस वाले थर्ड वाले पार्ट में जो कंपेयर किया गया है वो किया गया बेटा लेट विंटर्स मून से, सर्दियों का वो देर रात का चांद जिसकी चमक खत्म हो जाती है, ठीक है, विच हैड लॉस्ट इट्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, शाइन खत्म हो गई तो स्ट्रेंथ अपने आप ही खत्म हो जाती है। द साइट ऑफ अर रिवाइव्ड द पोएटेस्ट ओल्ड चाइल्डहुड, अब पोएटेस को अपना बचपना याद आ रहा है। फियर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम अर मदर, जैसे बचपन में, वो तो खैर अभी भी होता है, लेकिन बचपन में आपने देखा होगा, शायद आपको तो याद ना, जब आप छोटे होंगे, आप किसी बच्चे को देखिए वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, है ना। माँ ही उसे दूध पिलाती है और माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। माँ ही उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है, उसे तैयार करती है और सीने से चिपका के उसे सुलाती है। तो मदर को, पोएटेस को ये सारी बातें रिकॉल करी, रिवाइव हुई।
जो सोच के उनको काफी डर लगना शुरू हो गया कि क्या मैं अपनी मदर के साथ लंबे समय तक रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। देयर वॉज नो होप ऑफ इंप्रूवमेंट इन हर कंडीशन। मदर की कंडीशन में कोई भी आशा नहीं बची थी इंप्रूवमेंट की, काफी बीमार अवस्था में थी वो, और ऑब्वियस सी बात है एज उनकी काफी हो ही गई थी। फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब पार्टी नहीं है। फेयरवेल का मतलब बेटा क्या है कि अब डॉटर अपनी मां से जुदा हो रही है, मां को फ्लाइट पकड़ के जाना है, वेयर एज डॉटर को वही रहना है। बट बिफोर बिडिंग हर फेयरवेल, टाटा बाय बाय करने से पहले पोएटिस हंसती है और विश करती है। क्या विश करती है? कि अपनी बूढ़ी अम्मा को, बूढ़ी मां को दोबारा जरूर देखे। ऐसा ना हो कि कुछ बुरी खबर आ जाए, तो वो स्माइल करती है, हंसती है, उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ आती है, एंड्योरेंस पावर आती है, और वो विश करती है कि ऐसा दिन अवश्य आए मेरी लाइफ में जब मैं अपनी ओल्ड अम्मा को दोबारा देखने का जो है उपलक्ष्य प्राप्त कर सकूं। क्लियर? तो ये बेटा आपकी ये समरी थी जो मैंने आपको बता दिया है। फिगर स्पीच भी मैंने आपको उसमें बता दी है। कोचीन से जा रहे थे वो, फ्रॉम कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। ड्राइव कौन कर रहा था? डॉटर। बगल में कौन बैठे थे? मदर। मदर की अपीयरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, पेल, फेडेड, ग्रे लाइक ऐश, और लाइक विंटर्स लेट नाइट मून। ठीक है, ये अपीयरेंस जो उनको कंपेयर किया गया, मदर की अपीयरेंस। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट के ऊपर। आपके इसमें दो एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनके क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं। फिलहाल आप जल्दी से पेन और पेपर लेके तुरंत आप तैयार हो जाओ। तो पहला ही देखिए एक्सट्रैक्ट क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked. अब वो जुदा हो चुके थे एयरपोर्ट से। अब देखते हैं जरा इसमें क्या क्वेश्चन है पहला कि वेयर वॉज द पोएटिस ड्राइविंग टू। इसका आंसर आप दे पाएंगे क्या? वेयर वॉज द पोएटिस ड्राइविंग टू? तो द पोएटिस वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। The poetess was driving to Cochin airport. Which, अब देखिए आगे नहीं आगे बेटा, which figure of speech is used in the line her face ashen like that of a corpse? तो इसका आंसर आपको भली भांति पता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। इसका आंसर क्या है बेटा? बता रहा हूं जरा। सिमिली क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें लाइक आ गया ना, तो क्या बन गया? सिमिली बन गया। क्लियर है बेटा? बता चुका था आपको मैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप बिल्कुल फोकस करा करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बेस एकदम हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। व्हाट पेन डिड द पोएटिस एक्सपीरियंस? कहा गया है कि कौन सा दर्द पोएटिस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लिखिए, शी फेल्ट इट पेनफुल, she felt it painful to witness her aging mother, उसकी बूढ़ी होती हुई मां। 3 क्वेश्चन सो फार हो चुके हैं हमारे। सेंट्रल आइडिया क्या है पोइट्री का, पोम का? देखते हैं क्या कह रहा है ये। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम माई मदर एट 66। क्या सेंट्रल आइडिया हमसे बोलने के लिए, बताने के लिए कहा गया है? तो देखिए, दो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। देखिए, उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। लम्हा लम्हा दिन बाय दिन हम ओल्ड होते जाते हैं।
ठीक है, और ये अच्छी बात भी है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, बुरा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर क्या है, येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। आप देखिए, मेरी बात समझिएगा। यहां तो देखिए मदर की बात हो रही है, बहुत बड़ा पद है ये, बहुत ही बड़ा रिलेशन है ये। आप अपने घर छोटा सा पपी भी लेके आते हैं ना, जब वो बड़ा होकर जब उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो भी बहुत दुख लगता है, आंखों में आंसू हो जाते हैं। am I right or wrong? आई थिंक आप में से कई लोगों के घर होगा डॉग, तो जब उसका भी समय आ जाएगा, एज आ जाएगी मृत्यु की, उससे बिछड़ने का भी हमें बहुत, देखिए हमें पहले डर लगेगा कि इसको कुछ हो ना जाए, और फाइनली जब हो जाएगा, होना है, देखिए नेचुरल है, आपके साथ भी, मेरे साथ, सबके साथ होना है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी हमें क्या लगेगा, बहुत दुख लगेगा। तो अपने नजदीकी के से बिछड़ने का दुख बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इनफैक्ट अगर आपकी फेवरेट वॉच भी खो जाए तो भी दुख लगता है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। द पोम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग ऑफ गिल्ट विच देयर ऑफरिंग्स एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, दोबारा पढ़ाऊंगा, पहले समझाता हूं। वो माँ बाप ही है बेटा जिनकी वजह से आज आप पढ़ रहे हो, वो माता पिता ही है जिनकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप ये वीडियो देख रहे हो, बदौलत उनकी बदौलत देख रहे हो, जो मैं बना रहा हूँ वो उनकी बदौलत बना रहा हूँ। मेरा पालन पोषण अगर अच्छे से नहीं होता, मुझे एजुकेशन नहीं मिलता, अगर मुझे अगर डाइट नहीं मिलती, मेरी हेल्थ नहीं होती, तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता। हेल्थ ना होती तो खड़ा भी नहीं हो पाता, और एजुकेशन वेल्थ ना होती तो मैं पढ़ा नहीं पाता। दोनों बात फैक्ट है। लेकिन यहां पर तो जो दुख मनाया जा रहा है, ये वाकई में आज की सच्चाई है। ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने करियर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। हायर एजुकेशन ले लिया, कहीं बाहर जॉब लग गई, काम में इतने व्यस्त हो गए कि माता पिता से फोन पे बात करने का भी टाइम नहीं है। उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, माता पिता नाम की चीज क्या होती है, नोबडी नोस। एकदम गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे हफ्ते में एक दिन निकालिए और कसम खाइए कि हफ्ते में एक बार तो खाना उनके साथ खाना ही खाना है, चाहे सुबह का हो, दोपहर का हो, रात का हो। उनसे मिलिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड, देखिए व्यस्त आप भी बहुत हो, व्यस्त मैं तो बहुत ही ज्यादा हूं, बट आज भी मैं संडे के दिन खाना अपने परिवार वालों के साथ खाता हूं, ठीक है। उनका एहसान मैं आज भी मानता हूं, और आज क्या, जब तक मैं ब्रह्मांड में हूं मैं मानता ही रहूंगा। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि जहां उनको करियर बन गया, पैसा मिलना आना हो गया, तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमें इनकी नीड ही नहीं है। बहुत गलत बात है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, ऑर्डर करता हूं, कमांड करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, सजेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि बेटा लाइफ में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इससे आप वेल्थ तो कमा लोगे, आई अंडरस्टैंड, लग्जरीज भी ले लोगे, लेकिन अंदर का जो आपका सुख होगा ना, वो कहीं ना कहीं खो जाए। ठीक है बेटा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा आप। अब देखिए मैं लाइन दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए, आइए। द पोम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, बूढ़े माता पिता। और कुछ भाई साहब, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, इंसान नहीं होते वो, जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं कि अब हम आपको झेल नहीं पा रहे, आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। बेटा वो लोग जब छोटे थे ना, हर एक काम माता पिता ने किया है, हर एक काम, साफ सफाई, निलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, सुलाना, जगाना, चलाना, बोलना सिखाना, तन पे कपड़ा, खुद के लिए खाना हो ना हो लेकिन बच्चे को खिलाने खिलाना है। ऐसे महान व्यक्ति जब ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं, ज्यादा बड़ा होना भी बेकार है, वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। अब आप सोचिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत मजे की बात है, फिर उनकी औलाद भी उनके साथ वही रिपीट करती है। ठीक है भाई, तो जैसा करना वैसा भरना। मुझे पता है आप ऐसे बिल्कुल नहीं। एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, रिमोर्स, पछतावा, which their offerings experience for not being able to be with their parents in their old age। और जब बेचारे माता पिता भगवान को प्यारे हो जाते हैं, बाद में उनको गिल्ट फील होता है, अफसोस होता है, काश
हम ऐसा ना करते। और मेरे ओपिनियन में सब दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है, सबसे खतरनाक वर्ड मैं कह रहा हूं, ना तो एनाकोंडा, ना डायनासोर, ना कोबरा, ना बॉम्ब, ना कुछ, ना टैंक, ना तोप, सबसे खतरनाक वर्ड है काश। तो काश बोलने का मौका अपनी लाइफ में बिल्कुल मत लाना। काश थोड़ा और पढ़ाई कर लिया होता तो आज अच्छी परसेंटेज मिल जाती और अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल जाती, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स विद मैथ, समझो मेरी बात को आप। काश अच्छे नंबर आते तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती, अच्छा कॉलेज मिल जाता, अच्छी रैंक आ जाती। तो काश कोई वर्ड नहीं है बेटा, मेहनत करनी है, बस जी तोड़ मेहनत करनी है आपको। हमने भी करी है, कर भी रहे हैं, आपको भी करना। क्लियर है भाई? एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि सर हम आपसे सहमत है, वी एग्री। द पोम ऑल्सो एक्सप्लोर द फीलिंग ऑफ मेलैंकली का मतलब होता है सैडनेस, दुख, melancholy and pain that a daughter experiences while leaving her mother all by herself at a ripe old age। और यही सैडनेस उस डॉटर को फील हो रही है जो कि अपनी मदर से सेपरेट हो रही है। उसे बहुत दुख और दर्द लग रहा है क्योंकि वो अपनी माता को छोड़ रही है, वो जा रही है ऑल बाय हरसेल्फ, अपने आप ही, उसकी भी मजबूरी है। एट अ राइप ओल्ड एज, जिस समय पे, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको पता भी हो, जब तक हम बच्चे हैं तो माता पिता जवान है, बड़े हैं, पूरी शक्ति है उन्होंने, वो हमें नरिश कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे वो थोड़े डाउन जा रहे हैं और एक समय आता है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बचती। ये वो समय होता है जब आप शाम को ऑफिस से आओ घर और उनके पैर छुओ और पैर दबाओ, ये वो समय होता है। सेवा करो, उनसे पूछिए, जैसे कि वो आपसे आज तक पूछते होंगे कि बताओ खाने में क्या खाना है। समझ रहे बात को आप? पूछते नहीं पूछते, हाँ है ना। और तुम बहुत डिमांडिंग में हो, मैं भी कभी कभी डिमांड कर लेता हूं ऐसे कि आज तो ये संडे है, आज तो ये बना दीजिए हमारे लिए, ये राजमा चावल बनेंगे, छोले भटूरे बनेंगे, कड़ी चावल बनेंगे। उसमें भी शायद कभी ना कभी आप कमी निकाल देते होगे। am I राइट और रॉन्ग? तो बेटा जिंदगी में इतने सक्षम बन जाओ कि जब उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही हो ना, आप उनकी लाठी बन जाओ, वो लाठी जिसे को तोड़ ही नहीं सकता। फिर आप उनसे पूछिए कि बताइए आप आज खाने में क्या पसंद करेंगे, आप कौन सा फ्रूट खाएंगे, आपके लिए कौन सा जूस लेके आओ, बिना पूछे भी ले आओ, बिना पूछे भी ले आओ। तो कहीं ना कहीं आपको उनसे दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला। फायदा तो बहुत छोटा वर्ड है, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। समझो मेरी बात को, क्लियर है? तो ये एकेडमिक्स पोइट्री से ही मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है इस वीडियो को हर एक व्यक्ति जो देख रहा है वो अंदर तक उसे समझ में आ गई होगी कि आगे जाके आपकी जिंदगी भर तक के लिए ऑब्लिगेशन क्या है। ड्यूटी नहीं है ये, ड्यूटी तो दफ्तरों में होती है 10 से 6 की, 10 से 5 की, ये तो आपका ऑब्लिगेशन है। आप जब तक जिंदा है आप उनका एहसान तो देखो उतार नहीं सकते, लेकिन हाँ उनकी सेवा जरूर कर सकते हैं। और ये बात फैक्ट है, जितनी आप सेवा उनकी करोगे आपकी संतान उनसे दुगनी सेवा आपकी करेगी। क्लियर है? चलिए आप ज्यादा सीरियस नहीं होना, थोड़ा हंस लेते हैं, ठीक है? ये तो मैं आपको एक लाइफ स्किल बता रहा था, आपको मेरा मन कर गया आपसे बात करने का, ठीक है? तो बेटा इस पोइट्री की वीडियो आप, अगेन मैं हमेशा बोलता हूं, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, रिपीट करिए, साइकिल में लाइए, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखिए, उसको लर्न करिए, रीलर्न करिए, रिवाइज करिए। तो दिस इज योर सो हैंडसम मेंटोर दुष्यंत भोला सर। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिल रहा हूं। साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।